नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान उत्थान कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। प्रदेश की मनोहर सरकार की ओर से किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। बहुत से किसान सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का फायदा भी उठा रहे हैं और प्राकृतिक खेती करके अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं। अंबाला का ये किसान ऐसा भी है जो टीचर है और अब वो प्राकृतिक खेती कर दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन रहा है, क्योंकि ये किसान प्राकृतिक खेती कर न केवल अच्छा मुनाफा कमा रहा है बल्कि दूसरे किसानों को भी संदेश दे रहा है कि प्राकृतिक खेती कर बीमारियों से दूर और अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। तो चलिए आपकी मुलाकात इस किसान से करवाते हैं। परंपरागत खेती आज किसानों के लिए लाभकारी नहीं मानी जाती है। इसी कारण प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल प्रदेश के किसानों को हटकर खेती करने की सलाह देते हैं। राज्य के किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इसी सलाह को मानते हुए कुछ हटकर खेती की तो आर्थिक तौर पर मजबूत होने लगा और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बनने लगा है। इसके साथ ही हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार की ओर से किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र में जागरूक किया जा रहा है और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिस कारण अब किसानों का भी प्राकृतिक खेती की ओर रुझान बढ़ा है। प्राकृतिक खेती करने से न केवल किसान अच्छी आमदनी कर रहे हैं बल्कि लोगों को बीमारियों से बचने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक किसानों को प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती के बीच क्या फर्क है ये भी बता रहे हैं और प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहे हैं, ताकि किसान अपने खेतों में जाकर पूरी तैयारी के साथ खेती करे। ऐसा है जी, ऑर्गेनिक खेती और नेचुरल फार्मिंग पे आने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि कृषि विज्ञान केंद्र 96 से किसानों की सेवा में कार्यरत है और हमारे केवीके के अंदर विभिन्न जो हम किसानों को सिखाते हैं, समझाते हैं, उसकी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स हमारे केवीके के फार्म पे पहले लगाई जाती है, ताकि किसान देख के यहाँ पे करके प्रैक्टिकल नॉलेज अपडेट करके और फिर अपने उस चीज़ को, नॉलेज को अपने खेतों तक और अपने घरों तक उस चीज़ को कर सकें। तो करके सीखो वाला अभियान के तहत ये केवीके काम करता है किसानों के लिए। और हमारे केवीके में लगभग हमारे यहाँ मशरूम का यूनिट लगी हुई है। इसके अलावा पिगरी, पोल्ट्री, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, नेचुरल फार्मिंग की और IFS जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अप्रोच है। हम लोग किसानों को उसके तहत बताते हैं कि केवल एक फसल चक्र के ऊपर वो निर्भर ना रहे, 2 या 3 चीज़ें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अप्रोच के तहत लगाएं, ताकि उनको दोहरा तीहरा 3 चीज़ों से उनको बेनिफिट हो सके। तो इस तरह की यूनिट हमारे यहाँ पे पिगरी के साथ, जैसे फिशरी हो गया, वो हमारे केवीके फार्म पे लगा हुआ है। तो जैसा आपने बताया, कुछ सरकार की स्कीमें नई लॉन्च हुई हैं जिसके ऊपर केवीके अभी इस समय काम कर रहा है। वो स्कीमें हैं, सबसे पहले जैसा आप सभी जानते हैं कि इस इलाके के अंदर और पूरा देश में हलचल मची हुई है कि क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट यानी फसल अवशेष प्रबंधन। तो इसके तहत हम लोग आसपास के गाँव को हर साल 3 गाँव छांटते हैं हम, और पिछले हम 2-3 साल से इस स्कीम के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें हम फार्मर्स को जागरूक कर रहे हैं गांव-गांव में जाके कि फसल के अवशेष में आग ना लगाएं, क्योंकि वो ना केवल ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को नुकसानदेह साबित होता है बल्कि हमारे खुद की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हानिकारक होता है। तो उनको ये रोकने के लिए हम इसके अंदर स्कूल को, कॉलेजों को जन जन अभियान के तहत इंफॉर्मेशन हम पहुँचाते आ रहे हैं। खेती में दिलचस्पी न लेते हुए कुछ नौजवान शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जो गांवों को छोड़ शहरों की तरफ नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। उनको रोकने के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई है, आर्य योजना, जिसमें उन युवा पीढ़ी को समझाया जा रहा है कि वो गांव में रहकर भी रोजगार चला सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर माला माल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ नौजवान युवक हैं जो पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनको रोजगार गाँव के अंदर नहीं मिल रहा, तो वो गाँव को छोड़ के शहरों के तरफ नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। उसको रोकने के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई है, आर्या योजना, अ ट्रेनिंग एंड रिटेनिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, जिसका पूरा नाम है। मतलब उनको एक गांव के अंदर रह के उनको आकर्षित करना कि वो यहाँ गांव में रह के भी एक रोजगार की तरह अपनी आमदनी कमा सकते हैं।
तो इसके तहत हम लोगों ने जैसे मुर्गी पालन हो गया, सुअर पालन हो गया, नर्सरी मैनेजमेंट हो गया, जैसे अपना नर्सरी के तहत पौध वगैरह लगा के तैयार करके सेल कर सकें वो। और जो चौथा एंटरप्राइज हमको मिला है वो खुम्ब उत्पादन है। तो सेकेंडरी एग्रीकल्चर को प्रमोट हम लोग कर रहे हैं इस स्कीम के तहत, आर्या स्कीम के तहत। और नौजवानों को हर साल हमारा ये टारगेट रहता है कि इसके अंदर 200 यूथ हमें ट्रेंड करने हैं, और उन 200 यूथ ताकि वो अपने यूनिट्स एस्टेब्लिश कर सकें। तो इसके तहत गवर्नमेंट की कुछ प्रोविजंस भी हैं, बेनिफिट भी दिए जा रहे हैं किसानों को, और किसान इसकी यूनिट इसके तहत नौजवान लगा भी रहे हैं। फिर अगली हमारी स्कीम, जैसा आप कह रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम लेते हैं कि जैसे केचुए की खाद केचुए से खाद तैयार करना, और फिर ऑर्गेनिक की तरह उसको खेतों के अंदर मतलब डाल के इस्तेमाल करके उसको, और उसकी फसल की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना। इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत हम लोगों के कई कंसेप्ट हैं जो हम किसानों को अवेयर करते हैं। और जो नेचुरल फार्मिंग है, ये अभी रिसेंटली पिछले साल से ही कंसेप्ट नया इंट्रोड्यूस हुआ है, हमारे केवीके को कहा गया है। इसके तहत हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो किसानों को नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर इस कदर जागरूक कर रहे हैं ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक किसान नेचुरल फार्मिंग की ओर अग्रसर हो। इसको लेकर प्रगतिशील किसान को सम्मान राशि भी दी जा रही है। सम्मान राशि पाने वाले किसान लालचंद भारद्वाज ने बताया कि मैं पिछले कई सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूं और किसी प्रकार के अवशेष भी नहीं जलाता है, जिस कारण राज्य सरकार की ओर से मुझे सम्मान भी दिया गया है। ये किसान दूसरे किसानों को भी जागरूक कर रहा है। मेरा नाम लालचंद भारद्वाज है। मेरा गांव चुडियाड़ी डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा में है, और मुझे इस बार इसमें मुख्यमंत्री जी से 50,000 रुपये का प्रोग्रेसिव फार्मर का, प्रगतिशील किसान का अवार्ड मिला है हिसार मेले में। तो इससे पहले मैंने 2013 से ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की थी। उसमें कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा हमें ड्रिप इरिगेशन, केंचुआ खाद, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए गए। तो जो इसमें प्रोग्रेसिव फार्मर के अवार्ड में उन्होंने हमारी बहुत सहायता की, क्योंकि उसमें सरकार ने एक ऐसा मापदंड बनाया था जिसमें अलग अलग विषयों के अलग अलग नंबर थे। जैसे हमने अपने फार्म पे फ्रूट प्लांट्स लगाए हुए हैं, हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं, हम किसी कृषि अवशेष को नहीं जलाते, उल्टा उनका मल्चिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के पॉइंट्स के आधार पे पूरे ज़िले में से 11 किसान चुने गए थे, जिनमें से 4 किसानों को 50,000 रुपये और 7 किसानों को 10,000 रुपये के हिसाब से प्राइज़ दिया गया। मैंने 2013 से ऑर्गेनिक शुरू की है, और उसमें शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई। उसके बाद मेरे प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरह से बिकने लगे। मेरा गन्ना 300 क्विंटल के लगभग निकल जाता है। उसका हम गुड़ शक्कर में कन्वर्ट करा के बेचते हैं, और जिसका दाम हमें 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाता है। अब स्थिति ये है कि हमारे पास डिमांड ज़्यादा है और सामान कम है। इसी तरह हम बंसी गेहूं की खेती करते हैं, उसमें भी 5500 रुपये प्रति क्विंटल बिक जाती है। और इसी तरह से चावल का थोड़ा यहाँ पे कम है, लेकिन हमारे पास बासमती चावल पिछले साल के भी उपलब्ध रहते हैं। तो इस तरह से हमने लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए फिर मिलेट्स की फार्मिंग शुरू की, और मिलेट्स की हमारा इतना अच्छा रिस्पांस है कि बहुत दूर दूर के लोग हमसे मिलेट्स खरीदने आते हैं। अभी तक हमने पूरे भारत में कोई भी ऐसी स्टेट नहीं होगी जहाँ पे हमने मिलेट्स नहीं भेजे, और इवन USA और दुबई में भी हमने अपने मिलेट्स को भेज दिया है। तो देखा आपने कैसे आज प्रदेश के किसान मुख्यमंत्री के आग्रह पर परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती का रुख करने लगे हैं, और चावल, गेहूं, सरसों की जगह फल फूल सब्जियों के खेती को प्राथमिकता देने लगे और मालामाल होने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इसी किसान की तरह आज प्रदेश के हजारों ऐसे किसान हैं जो हटकर खेती कर रहे हैं। इससे जहां किसानों को भारी लाभ हो रहा है, तो वहीं सरकार का वो लक्ष्य भी पूरा हो रहा है जो मनोहर सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का देखा था। दिन रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इसी प्रयासरत में रहते हैं कि किसी भी तरह किसानों को आर्थिक तौर पर समृद्ध किया जा सके। तो चलिए दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।